हाँ, तो दोस्तों मैं कह ये रही थी इस पत्रिका का हवाला देकर इन 2 संग्रहों को आपके साथ अ, झलक भर साझा कर इनकी कि पढ़ूँगी आधी कविता अपना घर घर ढूँढता हूँ अपना घर। बहुत खूबसूरत। मैं कह ये रही थी एकदम से वहीं पहुँच जाती हूँ। पहला इससे पहले का वीडियो भी आप देखेंगे कारण ही रुक जाता है कि पद्माशा मौसी शादी नहीं उस वक्त करना चाहती थी। उनका रहा होगा प्रेम। बड़ी खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत। मैं कह ये रही थी कि कैसे वो सबसे ऊपर रहती थी, कैसे बीच में दिव्या रहती थी, मैं सबसे नीचे। ये प्रोफेसर्स क्वार्टर की बात है उस ज़माने में। ये 80s की बात होगी, अर्ली 80s या लेट 80s। बाद में 90s तक भी वो रही होंगी, क्योंकि मुझे कुछ यादें हैं। पंकज सिंह की मुझे याद नहीं है, वो तब तक शहर छोड़ चुके थे। और मेरी माँ का ये कहना है कि पंकज जी को जेएनयू भी पद्माशा जी ने पहुँचाने में बहुत मदद की। वो प्रोफेसर थी जब वो मिले थे, और ये कवि थे बहुत चर्चित और आंदोलनकारी थे। तो बहरहाल तो वो शादी लेकिन नहीं करना चाहती थी। और जिन मनोज सिंह के हवाले से वीरेन जी ने ये पूरा लिखा है, और उनका कहना है कि ये सविता जी के कहने से उन्होंने लिखा। अपने आप में उन्होंने जितना पंकज सिंह पर लिखा था बहुत सुंदर लेख था, बहुत मुकम्मल था। वहीं छोड़ देते मेरे हिसाब से तो बेहतर था, क्योंकि मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ पंकज जी की, कवि की तरह, भाई की तरह, बहुत पारिवारिक घनिष्ठ संबंध है। लेकिन पद्माशा मौसी ये शादी नहीं करना चाहती थी, और लाठी के जोर पर, और उन्हीं मनोज सिंह की लाठी के जोर पर ये शादी हुई। और उसके बाद इसमें बहुत सारी बातें हुई होंगी जिनकी सत्यता जांचने का किसी के पास कोई तरीका नहीं होता। हम उसमें क्यों पड़े। ज़रूर श्वेताब मेरे बचपन का दोस्त रहा, और ज़रूर श्वेताब ने भी बाद में अपनी माँ की दूसरी शादी का दंश ज़्यादा झेला, क्योंकि बहुत इमोशनल लड़का था। तो ये बातें हैं, ये तो अलग बातें हैं। मैं इसमें इसलिए पढ़ी, मुझे क्या ज़रूरत थी कि वीरेन जी भी पत्रिका लेकर आए थे, और मतलब आए थे, बल्कि संयोग से तिथि उनके और अशोक जी गुप्त हरिदा प्रकाशन के आने की भी बड़ी ऐतिहासिक थी। वो मेरी शादी की जयंती एक ही अभी तक मेरी हुई है। टूट गई तो क्या हुआ, हुई थी, हो सकता है आगे हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन या हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो जाए। होने को कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मैं शादी को बहुत सीरियसली लेती हूँ, मेरा विवाह अनुष्ठान में गहरा विश्वास है। तो लेकिन वो आए थे अशोक जी ये पत्रिका लेकर 12 दिसंबर को, जो कि मेरी शादी की तिथि है, जयंती है। अब वो टूट गई तो उससे क्या हुआ। आई वॉज मैरिड ऑन दैट डे। इट्स बिकॉज दीज थिंग्स आर इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस दिन आए थे, और जिस तरह से उन्होंने पद्माशा जी पर लिखा है, लगता है कि जैसे कि मतलब किसी एक, वो तो हैं भी नहीं इस दुनिया में, तो अब यह लिखने से क्या फ़ायदा। तो मेरा सवाल सविता जी से है कि अगर वो इस बात को छोड़ देती तो ये लेख ज़्यादा बेहतर नहीं होता क्या? क्या ज़रूरत थी? हो सकता है पंकज जी ने आपसे वो सब बातें कही हो जो इस लेख में है, लेकिन वो गलत हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुन्ना सिंह की लाठी की जोर पे ये शादी हुई। मेरी माँ से वो कोराबरेट, हिस्ट्री में एक शब्द है कोराबरेटिंग योर सोर्सेज। तो वीरेन नंदा जी को ये करना चाहिए था। हमारे संपादक तक ये पहुँचे बात कि उन्होंने कैसे ये लिख दिया। बाकी जो है उसमें हम क्यों पढ़ें, मैं कैसे जानूँगी, मैं तो बहुत छोटी थी। मतलब मैं तो सुन के ही कह रही हूँ ना। लेकिन मुझे मुन्ना सिंह से कहीं ज़्यादा विश्वास अपनी माँ पे इसलिए है क्योंकि मुन्ना सिंह ने, मनोज सिंह ने अपनी माँ के ऊपर एक ऐसा मुकदमा किया कि उनका पेंशन बंद हो गया। ये क्यों किया, हम अभी इसको छोड़ दें, ये सविता जी जानती हैं। तो उन्होंने ये क्यों लिखवाया गलत, और लिखवाया तो मतलब मेरी इतनी तो बतौर स्त्री ज़रूर जिम्मेदारी है कि इस बात का खंडन करूं। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि पंकज सिंह पद्माशा के प्रेम में पागल थे और बाद में मोह भंग हुआ, तो ये तो कितनी लोगों के साथ हुआ है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। बात तो ये है कि पंकज सिंह कवि कितने बड़े हैं, अब हम उनकी कविता पढ़ें। और जैसा कि मैंने कहा कि बाकी ये लेख इतना बढ़िया है कि बहुत अच्छा होता अगर इतना ही होता। तो फ़िलहाल हम जल्दी से वो कविता पढ़ें, और मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। कितना दुखद है कि श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ रही है उनको।
एक जो निकली थी कविता, छोटा सा कोना एक निकली है, लेकिन एक कविता निकली थी, अपना घर ढूंढता हूँ। हाँ, अपना घर ढूंढता, 11 नंबर पन्ने पर। उसको मैं पहले पढ़ना चाहती हूँ। इतनी कविताएं हैं इनकी पढ़ने के लायक। इन बरसों में थिर होगा पानी, है ना, संख्याएं क्या क्या नहीं। कितना खूबसूरत है कि हम कवि को कवि की तरह रखें और उसके हर प्रेम में ना पड़ें कि भाई वो कब कितना था, कैसे टूटा, है ना। क्योंकि हमें क्या ज़रूरत है और दूसरे को कम करने की हमें क्या ज़रूरत है। अपना घर ढूंढता। अब शायद ज़रूरी है यह जानना कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ इस शहर में अपना घर ढूंढता और लगातार डूबता, साथ साथ चलती किसी नामालूम दलदल में। यादें ज़्यादातर धुंधली हैं, ज़्यादातर वीरान, ज़्यादातर चुप अपने बारे में। वे जा रही हैं बाजार के कोहरे में, जबकि उन्हीं के पास मुठभेड़ के लिए कार आमद सदियों पुराना धीरज था। बहुत सी नसीहतों के पत्थर जेबों में भरे मैं घूमता हूँ यहाँ वहाँ, लुकता छिपता तबाहियों और गड्ढ मड्ढ चीज़ों के बीच, अपनी तार तार अक्ल को झूठ और बेईमानी की लपट से बचाता, सरेआम डूबता। इस प्राचीन शहर में मौजूद थी जीने की लाख हिकमतें। इस प्राचीन शहर में मौजूद थीं जीने की लाख हिकमतें, एक भी मुझे मगर न आई ठीक से। ये तो मैं भी अपने बारे में कह सकती हूँ। मैं हाँ इसे ढूंढते ढूंढते बफलो न्यूयॉर्क में हूँ। इस प्राचीन शहर में मौजूद थी जीने की लाख हिकमतें, एक भी मुझे मगर न आई ठीक से। मैं मुस्कुराते कामयाब लोगों के पास गया, वे कई तरह के खेलों में मुब्तला थे। इतनी मुकम्मल बात है और क्या मुकम्मल कविता है। मैं कई तरह के मैं मुस्कुराते कामयाब लोगों के पास गया, वे कई तरह के खेलों में मुब्तला थे। तरह तरह की लय में गाते थे, जो खड़े थे आसपास सम्मान में सावधान। उन्हें वे ज़रा ज़रा से काम भी बताते थे, जिन्हें सब बड़ी खुशी से भाग भाग कर करते थे। निराग में जलते बार बार बौछारों में भीगते, आते थे पसीना या पानी टपकाते हुए, हाँफता सीना थामे, छींक रोकते हुए शाबाशी के मुंतज़िर। वहाँ बड़े बड़े कामयाब लोग थे, उनकी दुनिया ईश्वर की कल्पना का ध्यान दिलाती थी। वे अचानक किसी सपने को आकाश की तरह लहराते, उसमें वादों की झालर टाकते। हर कारस्तानी के बाद आत्ममुग्ध अद्भुत अद्भुत का शोर मचाते थे। शुरू शुरू में कहाँ पता चलता है कि बिल्कुल न चाहते हुए भी बनना पड़ता है दर्शक। कितनी सुंदर कविता है। शुरू शुरू में कहाँ पता चलता है कि बिल्कुल न चाहते हुए भी बनना पड़ता है दर्शक अपराधियों के विभत्स खेल का, जबकि मैं हस्तक्षेप करने निकला था ज़रूरत पड़े तो सब कुछ मटियामेट करने, और लगभग तय होता गया था मेरी ज़िंदगी गुजरनी है मुसलसल किसी बुरे ख्वाब की जद में। सरापा बुरे ख्वाब सी बीमार बच्चों, भिखमंगों और डरी हुई औरतों के साथ नसीब का साझा करते हुए मैं तमाम उम्र ढूंढता रहा अपना घर, डूबता रहा। मौत ने बनाया मुझसे फरेब का कोई रिश्ता, साथ साथ रहा मगर यूं भी बहुत कुछ। मसलन अचानक ही कभी हरी बाहें फैलाते पेड़, तेज हवाओं से उलझते 7 समुद्रों का पानी भरे बादल। मसलन कुछ किताबें, किसी स्त्री का प्रेम, कोई बिस्तर, कोई छाह करुणा की, कोई रात संगीत में रलमल तारों भरी, कि सृष्टि के विधान में इतना सुख तेरा भी मूड। अब शायद ज़रूरी है यह जानना कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ इस शहर में अपना घर ढूंढता और लगातार डूबता। आप मेरे भी प्रिय कवि हैं।
सविता भाभी के ही नहीं। अनंत कविताएं आपकी पढ़ती हूँ।